श्री कृष्ण की संपूर्ण जीवनी एवं उनकी लीलाओं के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और कैसे भगवान विष्णु की लीला से वे नंद बाबा के पास पहुँचे। इसके उपरांत क्या हुआ था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ओम गणपति चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक एवं ज्ञान वर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओम गणपति है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गायें दान की। गोकुल में श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को ये मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा आए हैं, तब वे जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा जी ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। कुछ समय उपरांत वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुमने राजा कंस को उनका सालाना कर तो चुका दिया, हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद बाबा उनसे अनुमति लेकर बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की ओर चल दिए। नंद बाबा जब मथुरा से चले, तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन कभी झूठ नहीं हो सकता। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। उस समय पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहीरों की बस्तियों के बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा से अपना रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्ष पूर्ण चितवन से व्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं और उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छुपा रखा है। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसीलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि ये बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी। इसीलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच ना सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध में भर अपने दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रय भूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दो, बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। इस प्रकार पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने आप को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया। वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल और गोपी डर गए। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण
उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। तब गोपियों ने प्रेम पाश में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने में सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। तब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा। तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव जी के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक व्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी। क्यों ना हो, भगवान ने उसका दूध जो पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही तो उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। नंद बाबा ब्रज में पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बचाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाल को गोद में उठा लिया और मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। आशा करते हैं ये भाग भी आपको पिछले भाग की ही तरह पसंद आया होगा। इसके आगे का वृतांत हम कृष्ण लीला सीरीज के अगले भाग में लाएंगे। जय श्री कृष्ण। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें एक लाइक देके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।